गलत और अच्छे संतान के पीछे का रहस्य क्या है? आखिर क्यों कोई कोई संतान अपने माँ बाप के साथ दुश्मन सा बर्ताव करता है? क्या पिछले जन्म का कोई हिसाब रहता है जो वो चुकाने आता है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग के संतान अक्सर गलत निकल जाते हैं। पालन पोषण और अच्छी शिक्षा के बाद भी न जाने बच्चे बड़े होने के बाद गलत रास्ते पर क्यों चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े होने के बाद कुछ संतान अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ देते हैं। कोई कोई संतान अपने माँ बाप के साथ दुश्मन सा बर्ताव करते हैं। कोई अपनी माँ बाप को गाली गलौज, कुछ मारपीट और कुछ सारा समय माँ बाप को परेशान करना। माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं कि हमने तो इसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं की, पढ़ाया लिखाया, संस्कार भी अच्छे दिए बचपन से, फिर ये कैसा हो गया। ये सोच सोच के माँ बाप दुखी रहते हैं और खुद को कोसने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। पर क्या ये हमारा कोई पाप रहता है जो गलत संतान के रूप में हमारे घर में जन्म लेता है? वे क्या हमसे बदला लेने आता है संतान के रूप में? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलिए आज जानते हैं शास्त्र क्या कहता है। हमारे संतान से हमारा पिछले जन्म का क्या रिश्ता रहता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने नाते रिश्ते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब से हमारा कोई न कोई पिछले जन्म का नाता अवश्य होता है। ठीक उसी तरह संतान से भी हमारा कोई न कोई नाता होता है पिछले जन्म का। कहा जाता है पूर्व जन्म के संबंध अपना हिसाब चुकाने के लिए संतान के रूप में हमारे घर में जन्म लेता है, जिसको शास्त्र 4 प्रकार के बताते हैं। पहला है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा प्राणी जिससे आपने कोई ऋण लिया हो और उसे चुकाया न हो, वे आपके घर में संतान बनके जन्म लेता है और आपके घर में धन को व्यर्थ करने में लग जाता है। किसी न किसी बहाने से वे धन व्यर्थ करेगा, या तो बीमारी में, बिना कारण में जन्म लेने के साथ से ही वे आपको धन से संबंधी परेशानियों से घेर लेगा जब तक उसका हिसाब न पूरा हो जाए। दूसरा है दोस्तों शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का आपका कोई दुश्मन जो आपके संतान के रूप में आपके घर में जन्म लेगा, वो माता पिता से मारपीट, लड़ाई, बिना मतलब का घर में कलेश और सारा जीवन माँ बाप को तकलीफ दे के खुश होगा। माँ बाप को गाली गलौज, कड़वा बोल बोल के उसको खुशी होगी। तीसरा है दोस्तों उदासीन पुत्र। ऐसे संतान को माँ बाप से कोई लगाव न होता। उसको ना तो माँ बाप के खुशी से मतलब होती है, ना उनके दुख से। वे माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ देता है, चाहे वो तकलीफ में रहे या सुख में। उसे माँ बाप के किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शादी के बाद माँ बाप को छोड़ देता है, उनको उनके हाल पर। चौथा है दोस्तों सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की सेवा सत्कार किया है, वे आपके घर में संतान रूप में जन्म लेगा अपना ऋण चुकाने। ऐसे संतान को आपसे बहुत अधिक लगाव रहता है। वे अपने माँ बाप को परमेश्वर समझता है। वे अपने माता पिता की खूब सेवा करता है उनके अंतिम समय तक। इसीलिए दोस्तों ये बात हमेशा याद रखें कि बुढ़ापा सबको आना है। आज उनकी बारी, कल आपकी बारी। झगड़ा लड़ाई हर घर में होती है, पर माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते। बस समय का चाल होता है जो हमें उनकी अच्छी बात भी बुरी लगती है। मनमुटाव कितना भी हो,
पर एक संतान का फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप कोई पुरानी वस्तु नहीं कि अपना नया संसार बनाने के बाद आप उन्हें किनारा कर दो। आपका आचरण आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आपका आचरण ही आपके बच्चे सीखते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब बोआ पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओ। जो हमने अच्छा किया ही ना अपने माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ, तो हमारे साथ कहाँ से अच्छा होगा। अभी भी समय है दोस्तों गलतियां सुधारने की, क्योंकि एक बार समय निकल गया, माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे तो लाख आप अपने किए पर पछताए, पर अपने पाप को कम नहीं कर सकते हैं। राधे राधे। तो उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर से आती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।